फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीएस इंग्लिश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे BEG 103 के चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश क्या है? जब हम लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में बात करना, स्पीच देना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाई डू आई वांट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? हम क्यों इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? हम इंग्लिश में इसलिए बात करना चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, बिकॉज आई लाइक द लैंग्वेज। हमें अच्छे जॉब के लिए, अच्छे जगह हम उठने बैठने के लिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। जहाँ पर सारे लोग एजुकेटेड हो, सब इंग्लिश में बात कर रहे हो, वहाँ हमें कौन से लैंग्वेज में बात करना चाहिए? इंग्लिश में ही। कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो हमें वहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोग मिलते हैं, वहाँ पे हमें इंग्लिश का यूज़ करना पड़ता है। टू गो अब्रॉड, हम अगर विदेश घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज, अच्छे स्कूल कॉलेज में इंग्लिश टॉकिंग होती है तो वहाँ पर हमें इंग्लिश बोलना पड़ता है। सो इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन टूडेज लाइफ। How can you help yourself to begin communicating in English? हम कैसे शुरुआत करें अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए? हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमारा लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। हमें सुनना चाहिए इंग्लिश को। सो बिफोर स्पीकिंग, एक छोटा बच्चा क्या करता है? उस लैंग्वेज को सुनता है, सुनते सुनते वो बोलना स्टार्ट करता है। तो हमें एक छोटे बच्चे से एक ये बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो in order to communicate in English, it is important to start listening to the language every day. When a child learns a language, before he starts speaking, he listens to it first from 6 to 9 month. एक छोटा बच्चा बोलने के पहले वो 9 महीने तक सुनता है। आप घर पे क्या बोल रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में आप घर पे बात करते हो तो वो एक छोटा बच्चा क्या करता है? उस लैंग्वेज को सुनता है, समझता है, और उसके बाद जब वो बोलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, तो वो अपने घर का नेटिव प्लेस का लैंग्वेज को स्टार्ट करता है। तो उसी तरह छोटे बच्चे की ही तरह हमें ये सीखने की आदत डालनी होगी। लिसनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। और an interested learner must listen to the language for a specific amount of time every day. अगर आप इंग्लिश सीखने को इच्छुक हैं और आप नहीं बोल पाते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम कर लेना चाहिए कि मुझे 24 आवर्स में, मैं 24 आवर्स अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 आवर अ डे यू मस्ट हैव टू लिसन और स्पीक English, and that will help you to communicate. And और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है जो आपको इंग्लिश सीखने को या बोलने को सिखाएंगी, जैसे कि वॉचिंग इंग्लिश फिल्म्स। आजकल हिंदी फिल्म, बॉलीवुड फिल्म्स में भी सबटाइटल्स होते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। लिसनिंग टू इंग्लिश रेडियो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, reading English novels, newspaper, that will help you communicate in English. How does a child learn to speaking without formal educating or instruction in the art of speaking? अभी हम लोगों ने जाना कि बच्चे जो है 6 to 9 months सुनते हैं, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं। A child can only learn to speak the language which is spoken around it. बच्चा वही सीखता है जो उसके आसपास एक्टिविटीज़ होती है या आसपास बोला जाता है। छोटा बच्चा बस वही सीखता है।
A natural and obvious deduction can be made that it's listening which come first, help the child to pick the language for speaking. बच्चे के सामने जो भाषा सबसे पहले आती है वो उसे ही पिक करता है बोलने को। जैसे हम इंडियंस घर में यूजुअली हिंदी स्पीकिंग करते हैं तो बच्चा हमारा हिंदी ही बोलता है, वो इंग्लिश बाद में सीखता है। और अगर हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे तो छोटा बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा। अ चाइल्ड इज एबल टू स्पीक द लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द लैंग्वेज। बच्चा स्कूल जाने के पहले, फॉर्मल एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन के पहले ही वो बोलने की कला को सीख लेता है। इज इट इन ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा बिना लिखे समझे वो एक ऐसी भाषा को सीख लेता है जिसका उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। So, most of us pass the stage of being a child and childhood, but English is nowadays very much important. So everyone have to speak in English. Speaking English grow your personality. You can stand everywhere without any hesitation. Question number 4. English is multilingual and monolingual contest. English multilingual और monolingual context क्यों है? मल्टीलिंगुअल मीन्स क्या होता है? मल्टीलिंगुअल हुआ अगर आप एक भाषा से ज़्यादा भाषा को जानते हो, यू कैन नो a language more than one, it's called multilingual। और monolingual आप हमेशा ही घर एक ही लैंग्वेज यूज करते हो, चाहे आप घर हो बाहर में हो। अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी ही बोल रहे हो, और अगर आप इंग्लिश के आपको you know English very well and you can speak only English, that is called monolingual। English in multilingual and monolingual context क्या है? It's the language from time to time and place to place। In England में क्या होता है? वेराइटीज ऑफ इंग्लिश एग्जिस्ट करती है। अमेरिका का इंग्लिश टोन अलग है, अफ्रीका का अलग है, हर कंट्री का अलग अलग इंग्लिश टोन है। बट इंग्लिश तो सेम है, बस टोन अलग है, और उसे हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्स। उसी तरह इंडिया में है कि हम सभी हिंदी बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड का जो हिंदी है उसका टोन अलग है। कन्नड़ जो है कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, और साउदर्न पार्ट में भी कन्नड़ बोला जाता है, लेकिन उसका क्या होगा? डायलेक्ट्स अलग है। सो English speaking communities across the world speak more than just English। वो इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन सभी का इंग्लिश बोलने की स्पीकिंग सेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग है, ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है। But it really doesn't matter if English is the first language or second, provided that the person knows the language very well। So idea of the person can learn more than one language or also can learn them equally well। English in multilingual और monolingual context almost similar है। मल्टीलिंगुअल बस आपको ये जानना है कि मल्टीलिंगुअल मीन्स हो गया कि ही नोज इंग्लिश एज वेल एज अदर लैंग्वेज टू, और इंग्लिश भी वो जान रहा है तो वो डिफरेंट डायलेक्ट्स में इंग्लिश जान रहा है। और मोनोलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में वो इंग्लिश ही बोल रहा है तो सेम डायलेक्ट्स में बोल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हो रहा है कंट्री के हिसाब से। So this all 4 question is very important for your examination, so prepare well and get good marks in your exams। So thank you very much, I hope you all like this video। Please like, share and subscribe my channel। Thank you very much।